स्वागत है आपका न्यूज 360 में। चुनावी सरगर्मी का आलम यह है कि लगातार प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें सिवान जिले की दरौंदा विधानसभा, जी हाँ, दरौंदा विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, जो काफ़ी चर्चाओं में रहने वाला विधानसभा है। और यहां हमेशा देखा गया है कि बड़े पैमाने पर उतराव चढ़ाव का रिजल्ट सामने आता रहा है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ 3 नवंबर को सिवान जिले में तमाम 8 विधानसभाओं में मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। और हमारे साथ दरौंदा विधानसभा से चुनावी मैदान में आज़ाद उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी राजेश गिरी हैं। आइए जानते हैं दरौंदा विधानसभा के मतदाताओं को क्या अपील कर रहे हैं। राजेश गिरी बाबा, क्या कहना चाहेंगे जनता जनार्दन से? जी धन्यवाद, आपका स्वागत है कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं पकड़ी बाजार पे। आप लोग आए और हमारे इंटरव्यू लेने लगे, हमारे से बात किए, इसके लिए आपका स्वागत है और धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या मुद्दा रहेगा इस बार दरौंदा विधानसभा में? देखिए, मुद्दा विकास का है हमारा, और हम आज से नहीं, हम 4 महीने पहले से दौड़ रहे हैं। जब चुनाव के लिए लोग पार्टी लोग टिकट के लिए दौड़ रहे थे, उस समय हम जनता के बीच जा रहे थे और जनता हमको बुलाकर यहाँ चुनाव लड़ाई है। चुनावी मुद्दा हमारा ये नहीं है, हमारा कार्य का मुद्दा है। चुनावी मुद्दा होता है कि लोग चुनाव में भाषण देते हैं और चले जाते हैं जीत कर अपने अपने घर। हम कार्य करने के लिए यहाँ पे आए हैं और हम 4 महीना से लोगों को बता रहे हैं कि हम यहाँ क्षेत्र में काम करेंगे। चूँकि मेरा काम करने का एक कार्यशैली है, मैं 92 से दिल्ली में था, नोएडा में रहा हूँ, और नोएडा में रहकर मैं वहाँ की जिस तरह का वहाँ व्यवस्था है व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, मैं यहाँ पहले तो रोजगार देने के लिए आया हूँ। क्योंकि दुरावधा क्षेत्र जो है हमारा, दुरावधा हब है, एक बिजनेस स्थान यहाँ बन सकता है, क्योंकि साथ है रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। दुरावधा विधानसभा में आज से जितने भी नेता चुने गए हैं वो लोग बिल्कुल कार्य नहीं किए हैं। व्यापार के लिए व्यवहार बनाए हैं अपना, वो लोग ठीक है, लेकिन व्यापार के लिए वो लोग कुछ नहीं किए हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, रेलवे स्टेशन पास में है, बस रोड हमारे हाईवे पास में है। यहाँ एक कार्य बनाकर एक योजना के तहत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा सकता है, औद्योगिक संस्थान यहाँ डेवलप किया जा सकता है। और हमारा चुनावी मुद्दा ये है कि सबसे पहले यहाँ से जनता से अपील है कि जनता हमें जिताए। आज तक जो काम नहीं हो उस काम को करेंगे। जैसे सबसे पहला काम मेरे बाबा महेंद्र नाथ के नाम पे बताया हूँ, वहाँ पर आज तक सुलभ शौचालय नहीं बना। हम आते हैं बाबा के दर्शन करते हैं, दूर दराज से आते हैं, शहर से लोग आते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं है। उसे एक पर्यटक स्थल में बनाएंगे हम। दूसरा, हर गाँव में के किनारे एक सुलभ शौचालय बनाने का प्लान है मेरा। सबके हर गांव में सुलभ शौचालय का प्रोग्राम है। तो हम कर रहे थे, आप लोगों को बताए थे कि पहले काम बाबा महेंद्र नाथ के पास में सुलभ शौचालय बनाना है। इसके बाद हर गांव के किनारे किनारे सुलभ शौचालय बनाना है। इसके बाद पंचायत क्लिनिक बनाना है, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बना है, इस तरह का है। मुझे डेवलपमेंट करना है, इस क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा बनाना है। मैं यही जनता के बीच जाकर कर रहा हूँ और जनता मुझे प्यार दुलार दे रही है। दरौंदा विधानसभा के तमाम क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान का काफिला और कारवां लेकर के राजेश गिरी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। और जिस तरह से जन समर्थकों में उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं इनका हौसला को सीधे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। राजेश गिरी का कहना है कि इस बार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत ही सूझबूझ के साथ करेंगे, क्योंकि इस बार का चुनाव बिहार का तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है, बिहार का भविष्य संवारने वाला है। ऐसे में जागरूकता और सही फैसला की आवश्यकता है, ताकि लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा हो सके और एक ऐसा संदेश जाए समाज में कि जनता जागरूक है, जनता मालिक है, लोकतंत्र की भाग्य विधाता है। और जनता जब मोहर लगाती है, जनता जब अपना रिजल्ट देती है, तो लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ती है और लोकतंत्र की शक्ति सामने आती है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से भ्रमण आप कर रहे हैं और जो जनसंपर्क आप देख रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े दिग्गज है दरौंदा विधानसभा में, और बहुत ऐसे नेता हैं या प्रत्याशी हैं जो बगावत करके भी सामने आए हैं। ऐसे में आप कितना उनको जो है मजबूत टक्कर दे पाएंगे? देखिए, बड़ा कोई नहीं होता। सबसे पहली बात है कि हम जमीर से जुड़े हुए हैं। बड़ा तो जनता बनाती है, नेता तो जनता बनाती है। नेता चाहे तो जीरो बना दे, नेता चाहे तो हीरो बना दे। हम उनकी कंपेयर किसी से नहीं करते, हम किसी से तुलनात्मक नहीं करते। मैं इतना सिर्फ जानता हूँ कि मैं अगर मेरी औकात 50 ग्राम की है तो मैं 1 किलो पर चढ़ने की क्षमता रखता हूँ। और मैं यहाँ विकास करने के लिए आया हूँ, विकास करूँगा। मैं किसी से तुलना नहीं, क्योंकि सबकी सोच और कार्य करने की शैली अलग अलग है। हमारा एक सोच, मैं नोएडा में एक उद्योगपति हूँ, छोटा सा उद्योग है मेरा। मैं अपने घुटने
करने के बल खड़ा हुआ हूँ। मैं जनता के बीच में जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे जिताएं, और जनता का प्यार तो मिल ही रहा है। आप लोग जाकर क्षेत्र में पूछिए ना, लोग कह रहे हैं कि कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो टक्कर में। लोग नारा ये लगा रहे हैं कि राजेश गिरी जीत रहा है और राजेश गिरी को ही दिया जाएगा। हर मोड़ हर चौराहे पे चर्चा हो रही है कि बाबा को इस बार जिताया जाए, बाबा को एक बार देखा जाए। गिरी बाबा हम लोगों के लिए सही है, लोग यही कह रहे हैं। चूँकि मैं निर्दलीय हूँ, मैं दल को लोग नहीं चाह रहे हैं। इस बार लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, इसीलिए मैं जनता के सामने आया हूँ। जनता का प्यार दुलार मिल रहा है, और जैसा हो आप लोग कहिए। हमें चुनाव निशान के बारे में बताएं। चूंकि निर्दलीय प्रत्याशी हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका चुनाव निशान तमाम मतदाताओं के जहन में होना चाहिए, उनके दिल और दिमाग में होना चाहिए। कौन सा चुनाव निशान है? हमारा चरपाई चुनाव निशान है, खटिया निशान है, जिसे भोजपुरी में हम खटिया कहते हैं। चरपाई ये सबको याद है, और इससे चरपाई चर्चित है क्योंकि हर घर में चरपाई है। तो मेरा निशान चरपाई है। चरपाई से मैं लोगों से अपील करूँ कि चरपाई पर मुहर लगा के चरपाई को विजयी बनाएं और अपनी खुशी मनाएं। कहेंगे राजेश गिरी के बारे में? हम कहना चाहेंगे कि राजेश जी बिल्कुल साफ सुथरे प्रत्याशी हैं। इन पर कोई दाग नहीं है, दाग बोल करके। न हाथी वाले हैं, न सोने वाले हैं, न गोली बंदूक वाले हैं। इनको हर जनता जो है, हर गांव का जनता, हर आदमी इनके बातों से प्रभावित हो रहा है। और इनके चरपाई छाप पर, चूँकि 9 नंबर पर है इनका निशान, 9 नंबर पर बटन दबाने के लिए वो लोग कसम खा लिए। तो ये राजेश गिरी के समर्थक है। उनका कहना है कि जनता जो है इस बार मिजाज बना चुकी है कि हमें कहां अपना मत देना है और कैसा प्रत्याशी चुन करके विधानसभा का प्रतिनिधि बनाना है। राजेश गिरी के बारे में बतलाएं कि ये जो है अपना एक व्यवसाय चलाते हैं, इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किए हैं, और किस तरह का इंडस्ट्री है इसके बारे में बताएं, और किस तरह से लोगों को रोजगार वगैरह देने में सफल रहे हैं। कौन सा इंडस्ट्री आपका है वहाँ पर? देखिए, मेरा लाइफ 600 रुपये से स्टार्ट हुआ है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि एक 600 रुपया से एक ऑफिस असिस्टेंट से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया, और मैंने आसमान को छूने की हमेशा तमन्ना रखा। और धीरे धीरे अकाउंटेंट बने, अकाउंट्स मैनेजर बने, फैक्ट्री मैनेजर बन गया, फैक्ट्री मालिक हूँ। हम लोग एक मार्सो हवाई चप्पल, हमारा ब्रांड मार्सो है, हवाई चप्पल का उद्योग है हमारा, जो बेटा संभाल रहे हैं। और हम लोग कुछ शू कंपोनेंट बनाते हैं, जूते का पार्ट्स बनाते हैं, वो हमारे मेन मैन्युफैक्चरिंग है, जो हम लोग नोएडा में कार्यरत हैं। नोएडा में बेटा देख रहे हैं, हम जनता की सेवा करने के लिए आए। यहाँ सोलर वाले हमारे दोस्त हैं, क्लिकिंग डाई बनाने वाले हमारे दोस्त हैं, प्लास्टिक के दोने पत्तल बनाने वाले दोस्त हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग के है। यहाँ मैं उद्योगों का भंडार कर दूंगा अगर मुझे भगवान ने चांस दिया, बाबा मेहता ने मुझे जीते ही बनाया और जनता का समर्थन मिला तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद।